Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, Lenz's law is a consequence of the law of conservation of option A is charge, option B is mass, option C is energy and option D is momentum. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेंज लॉ। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका? लेंज लॉ। लेंज लॉ इज द सॉरी ये आपका आपका इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? लेंज लॉ। ओके, लेंज लॉ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए आपका लेंज लॉ कहती क्या है? लेंज लॉ आपका ये बताती है कि जब भी क्या होता है आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसके कारण क्या होता है आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। यानी कि आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होता है आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ क्या होगा आपका? इंड्यूस होगा। और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण क्या होता है आपका करंट क्या होता है आपका? इंड्यूस होता है। करंट इंड्यूस होता है। तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके कारण क्या होता है, जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो क्या करता है, उस चेंज इन करंट, जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है यानी कि इंड्यूस करंट आ रहा है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, उसको अपोज करने की टेंडेंसी होती है किसकी? करंट कैरिंग कॉइल की। तो वो जो अपोज करने की टेंडेंसी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका लेंज लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? आपका लेंज लॉ बोलते हैं। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है यहाँ पर कोई मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। दिस इज अवर वन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपका क्या है? करंट कैरिंग कोई कॉइल है, ये आपकी सर्कुलर कॉइल। ओके, आपके पास के यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल है और आप इसके पास के ले आ रहे हैं एक मैग्नेट लेके आ रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या लेके एक मैग्नेट आप इसके पास लेके आ गए, इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका क्या है? साउथ पोल है। तो ड्यू टू दिस मैग्नेट, मैग्नेट के कारण जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी आपकी ऐसे होंगी। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या होंगे? इसके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, तो ये आपके देखिए क्या है? मैग्नेट की आपके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इस करंट कैरिंग कॉइल के पास में लाते हैं, तो इससे क्या होगा? इस करंट कैरिंग कंडक्टर, जो आपका एक करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर है, इसके कारण क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। इसमें देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो हम जानते हैं कि फाई को कैसे डिफाइन करते हैं? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका फील्ड, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसके कारण क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण क्या होगा? यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके कारण इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होगा? आपका करंट भी आपका क्या होगा? इंड्यूस होगा। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण आपका क्या होगा? इसमें आपका करंट करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। अब ये जो करंट इंड्यूस होगा, इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आपकी ये कॉइल है, कॉइल की क्या टेंडेंसी होगी? कॉइल की ये टेंडेंसी होगी फ्रॉम द लेंज लॉ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इस फ्लक्स को क्या करने की? डिक्रीज करने की यहाँ पर कॉइल की टेंडेंसी होगी। इस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। और कॉइल की टेंडेंसी होगी इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करने की? डिक्रीज करने की। तो इसको डिक्रीज करने के लिए जो आपकी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पर आपका करंट फ्लो करने लग जाएगा इस डायरेक्शन में। ये जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो इसके कारण नहीं कर रहा है कि यहाँ पर कोई आपने एक्स्ट्रा बाहर से कोई इलेक्ट्रो ईएमएफ सेल लगाई है या फिर कोई आपने एक्स्ट्रा वोल्टेज दिया है, उसके कारण नहीं कर रहा है। ये जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो इसके कारण हुआ है क्योंकि जब आप मैग्नेट को इसके पास लेके आए तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मैग्नेट को हम उसके पास लेके आएंगे तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके कारण क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके कारण एक करंट इंड्यूस होगा। और जो करंट इंड्यूस की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी सच दैट इट विल अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस दिस। यहाँ पर आपका ड्यू टू दिस मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की टेंडेंसी हुई कि इस कारण आप इस डायरेक्शन में आपके क्या करें? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करे? करे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करे? इंड्यूस करे। ये आपकी क्या है? इस करंट कैरिंग कंडक्टर की टेंडेंसी है। तो ये यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी, ये करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। आपकी तरफ से अगर देखें तो आपकी तरफ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बैक ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बैक की तरफ में अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में इस पर क्या करेगी? आपकी करंट फ्लो करना शुरू करेगी। अब देखिए ये जो आपका करंट कैरिंग कॉइल है, जो आपका करंट कंडक्टिंग है, इस पर देखिए ये आपका एक क्या कर रही है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। नाउ इट इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। ये क्या कर रही है? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। मैग्नेट की तरह ऐसे बिहेव कर रही है। देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका राइट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर एक हल्का सा नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है और यहाँ पर आपका साउथ पोल जनरेट हो रहा है। ये जो आपकी करंट कैरिंग कॉइल है, ये नाउ इट इज एक्टिंग लाइक ए मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है, जिसका आपका नॉर्थ पोल क्या है? राइट डायरेक्शन में और साउथ पोल क्या आपका लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अब ये क्या करेगा? ये नॉर्थ और नॉर्थ पोल क्या करेगा? आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। ओके, अब देखिए
इस मैग्नेट को, जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेट था, इस मैग्नेट को, जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेट है, इस एक्सटर्नल मैग्नेट को अगर आप इस करंट कैरिंग कॉइल के पास में लाएंगे तो उस पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन को उसको पास लाने के लिए आपको कुछ बाहर से मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकल वर्क। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर सेव हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव हुई है किसके कारण? ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको आपको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकल फोर्स, यानी कि आपको मैकेनिकल एनर्जी, आपको उसको मूव करना पड़ेगा इस एक्सटर्नल मैग्नेट को। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है आपकी? कंजर्व हो रही है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर जनरेट हो रही है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाहर से उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल मैग्नेट पे, सच दैट क्या कह रहे हैं वो आपके यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसके लिए यहाँ पर जो आपका लेंज लॉ होती है, लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या आपके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ओके, तो यहाँ से हम से आप पे बोल सकते हैं कि लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर हम जो मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है आपकी? जनरेट हो रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड अवर लेंज लॉ। ओके, अब हम ऑप्शंस पर मूव करते हैं। ऑप्शंस में हमसे बोला है कि फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी में बोले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द राइट ऑप्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज अगेन रॉन्ग। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या है इसका आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।